Hello guys and welcome back to my channel CHSC Accounting Theory। एज पर प्रॉमिस आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मैं आपको सॉल्यूशन पेज पर लेकर चलती हूँ, आप क्वेश्चन अपने बुक में देखिएगा। ओके, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सबसे पहला 1 मार्च को हमारा एंट्री है 2021। पहला है हमारा एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹40,000। कैश हमने डिपॉजिट किया है कहाँ पे, बैंक में। कितना, ₹40,000। तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसे बढ़ेंगे, हमारे पास से कैश जाएगा, तो बैंक बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट करना होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹40,000, हमारे पास से कैश जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितना होगा, ₹40,000। ओके, 4 मार्च को है पर्सनल कैश डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट ₹60,000। हमने क्या पर्सनल कैश को डिपॉजिट किया है बैंक में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। कितना, ₹60,000। जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में तो हमारा एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमने कैश की फॉर्म में नहीं दिया, हमने कैश को जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो वहाँ पे एंट्री क्या होगा, मतलब वहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है बिजनेस में। ये आपको पॉइंट समझना होगा इस क्वेश्चन में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹60,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹60,000। यहाँ पे अगर कैश रहता तो हम नॉर्मल एंट्री करते कैश टू कैपिटल, बट यहाँ पे बैंक में इंट्रोड्यूस किया गया है इसलिए हम यहाँ पे क्या डेबिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000। 10 मार्च को क्या हो रहा है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने बैंक से क्या किया, कैश विड्रॉल किया है। जब हम पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड कितना, ₹15,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ₹15,000। 11 मार्च को क्या हो रहा है, 11 मार्च कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया। ऑफिस यूज के लिए मतलब विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉल हो रहा है और हमारे पास बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड 9,900 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 9,900। 14 मार्च को क्या हो रहा है, चेक इशूड टू श्रेया ₹14,400। 14 मार्च को हमने श्रेया को एक चेक इशू किया तो श्रेया वो पर्टिकुलर अकाउंट पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा। श्रेया अकाउंट डेबिटेड 14,400। बैंक से हमारे पास पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 14,400। ओके, 18 मार्च है चेक इशूड टू बलवीर ₹16,000 फॉर सैलरी। हमने बलवीर को एक चेक दिया है कितने का, ₹16,000 का सैलरी के अगेंस्ट में। तो हम क्या करेंगे, सैलरी के अगेंस्ट में दे रहे हैं तो सैलरी वो पर्टिकुलर बिजनेस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अगर वो पर्सनल एक्सपेंस रहता है तो बलवीर का अकाउंट डेबिट होता, बट हम उसे सैलरी एक बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे दे रहे हैं तो हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिटेड ₹16,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ₹16,000। 19 मार्च को हो रहा है रिसीव चेक फ्रॉम अमृता 9,100 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमने अमृता से 9,100 का चेक रिसीव किया है और उसे सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमारे पास कैश तो आया नहीं, बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 9,100 टू अमृता अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 9,100। 21 मार्च को क्या हो रहा है, चेक जो हमने श्रेया को 14 मार्च को हमने जो चेक इशू किया था श्रेया को वो डिसऑनर हो जा रहा है तो जस्ट उसका रिवर्स एंट्री हमें पास करना होगा। यहाँ पे हमने जब चेक इशू किया था तो क्या एंट्री था हमारा, श्रेया अकाउंट डेबिटेड 14,400 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 14,400। ओके, इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स एंट्री करेंगे। मैं हमने बैंक से पैसे गए थे, डिसऑनर हुआ तो बैंक में पैसे रिटर्न आ गए, तो बैंक को क्रेडिट किया था उसे डेबिट करेंगे और श्रेया को डेबिट किया था उसे क्रेडिट करना होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना, 14,400 टू श्रेया अकाउंट क्रेडिट 14,400। इसके अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 25 से करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को स्किप करेंगे बिकॉज
हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को स्किप करने वाले हैं बिकॉज ये किस पे बेस है, वैल्यू एडेड टैक्स। आज के टाइम पे वैल्यू एडेड टैक्स एक्चुअली में नहीं चलता है, बट पता नहीं क्यों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। हम इसे स्किप करके हम जीएसटी को स्टडी करेंगे इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो वहाँ पे मैं आपको जीएसटी के रिलेटेड एंट्रीज को बताऊँगी। हम ये क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 को स्किप करेंगे। इसकी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 25 से, जो कि है रिटर्न ऑफ गुड्स एंड गुड्स डेस्ट्रॉयड। और हमारा एक्चुअली में सारा एडजस्टमेंट कवर हो चुका है और बहुत ही कम एडजस्टमेंट बचे हैं, मतलब सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अगर है इसके अब आगे हमें 46 क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 46 तक हमें कंप्लीट करना है। तो हमें अब मिसलेनियस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि एक्चुअली में सारे एडजस्टमेंट को बेस करके हमें प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।